अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक दिल्ली सुल्तानज़ का दूसरा हिस्सा आज आपके लिए मैं लाया हूँ। इसमें हम प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलकस, यानी खिलजी और तुगलक डायनास्टीज जो थी उनके दौर में या उनकी हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज किस तरह चलाया जाता था। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है दिल्ली सल्तनत जैसी बड़ी और अजीम किंगडम को कंट्रोल करने के लिए रिलायबल गवर्नर्स का होना ज़रूरी था। पहले के दिल्ली सुल्तान जैसे इल्तुतमिश ने स्लेव्स का फेवर किया जिन्हें परचेज किया गया था मिलिट्री सर्विस के लिए। इन स्लेव्स को बंदगान पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता था। इनको खास ट्रेनिंग दी जाती थी। प्यारे बच्चों, खिलजी और तुगलक डायनास्टीज़ ने बंदगान के अलावा दूसरे हम्बल लोगों को हाई पोजीशन के लिए यूज़ किया। इनको फौजी जनरल और गवर्नर बनाया जाता था। हिस्टोरियंस जो थे अक्सर दिल्ली सुल्तानत को इन बेस बॉर्न या लो कास्ट लोगों को हाई रैंक देने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो मोहम्मद तुगलक ख़ानदान का एक किंग था, उसके ऑफिशल्स कौन कौन से थे देख लीजिए। उनके ऑफिशल्स में अजीज़ खुमार था जो एक वाइन डिस्टिलर था, फेरोज़ हजाम जो एक बार्बर था, मनाक तबक ये एक कुक था। इसी तरह लद्दा और पेरा ये गार्डनर्स थे। 14th सेंचुरी का एक मौरिख ज़ियाउद्दीन बरनाई लिखता है कि इन अफसरों को अपॉइंट करना मोहम्मद तुगलक की बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी, जिससे उसकी हुकूमत बिखर गई, उसका जो कंट्रोल था वो कमज़ोर पड़ गया। प्यारे बच्चों, खिलजी और तुगलक डायनास्टीज़ ने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर ऑफ द स्टेट बना डाला। जिस जगह पर ये गवर्नर्स तैनात किए जाते थे, जिस जगह पर ये गवर्नर्स बनाए जाते थे, उस ज़मीन को, उस जगह की जो ज़मीन होती थी, उस ज़मीन को, उस लैंड को इक्ता कहा जाता था। और लैंड लॉर्ड जो होता था या लैंड होल्डर्स जो होते थे उनको मुक्ति बोलते थे या इक्तादार इसको कहा जाता था। मुक्ति का काम अपने एरिया में मिलिट्री कैंपेन लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था। इस काम के बदले मुक्ति अपने एरिया में रेवेन्यू को जमा करता था। सैलरी के बदले में वो अपने फौजियों को भी सैलरी देते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में अकाउंटेंट मुकर्रर कर दिए गए थे जो रेवेन्यू का हिसाब रखते थे। तो ये थे कुछ किंग्स, दिल्ली सल्तनत के कुछ किंग्स। मोहम्मद बिन तुगलक है यह है इल्तुतमिश। तो प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में अकाउंटेंट मुकर्रर कर दिए गए जो रेवेन्यू का हिसाब रखते थे, जो मुक्ति जमा करते थे। दिल्ली सुल्तानज़ ने हिंटरलैंड को अपने अंडर लाया, इसलिए वहाँ के जागीरदारों यानी लैंडलॉर्ड्स को और अमीर ज़मींदारों को अपनी अथॉरिटी मानने के लिए मजबूर कर दिया। इन लोगों से 3 तरह के टैक्स हासिल किए जाते थे। एक टैक्स जो था इसको खिराज बोलते थे। ये खिराज क्या होता था? 50% जो पीजेंट्स प्रोड्यूस होता था ये गवर्नमेंट को देना पड़ता था, इसको बोलते थे खिराज। इसी तरह जो कैटल रखते थे या कैटल को पालते थे उनसे भी टैक्स हासिल किया जाता था और मकानों से भी टैक्स हासिल किया जाता था।
प्यारे बच्चों, चंगेज़ खान जो कि मंगोल बादशाह था, इसके हमलों की वजह से खिलजी और तुगलक डायनास्टीज़ ने एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार करके रख दी। एक ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसके दो मशहूर किंग्स थे। एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी डायनास्टी का था। इसी तरह एक और किंग था मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनास्टी का था। उनके रूल में क्या फ़र्क था देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने एक बहुत ही बड़ा गैरिजन टाउन जिसका नाम सिरी था, एक कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली कोहना में फौजों को खाली कर दिया और लोगों को दौलत आबाद यानी नई कैपिटल में शिफ्ट कर दिया। यानी उसने नई कैपिटल दिल्ली के बदले दौलत आबाद बना दी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके दौर में प्राइस कंट्रोल हुआ करता था। जो गुड्स परचेज होते थे, खुसूसी तौर पर स्पेशली जो सोल्जर्स होते थे, उनके लिए जो मार्केट से वो चीज़ें खरीदते थे, उनके लिए कंट्रोल प्राइस होता था। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके दौर में कोई ऐसा प्राइस कंट्रोल नहीं था। उसके बदले में क्या उसने किया, उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर ली। तो टोकन करेंसी जो है ये चली नहीं। कॉपर में उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। लोग जो थे या जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो नतीजा क्या निकल गया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। तवारीख दान या जो ये हिस्टोरियंस हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि इसके सिस्टम के अंदर अच्छी तरह जो बिज़नेस चलता था, मार्केट सिस्टम बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो एक फेलियर एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके रिफॉर्म्स को तुगलकी फरमान भी कहते हैं। उसकी रिफॉर्म्स की वजह से उसकी हुकूमत कमज़ोर हो गई। देखिए उसके कौन कौन से मेजर्स थे जिनको हम बोलते हैं तुगलकी फरमान। पहला उसने किया कि इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया फ्राम दिल्ली टू दौलत आबाद। तो ये एक तुगलकी फरमान है, उससे लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद उसने एक और मेजर लिया। उसने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। उससे जो मर्चेंट्स थे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह उसके नए टैक्स रिफॉर्म्स थे। ये जो पीजेंट्स थे, उनके हक में नहीं थे। तो इससे बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक थी, उसकी हुकूमत बिखर गई। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको तुगलकी फरमान। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में सल्तनत की हालत क्या थी। देख लीजिए, तुगलक, सैयद और लोदी डायनास्टीज़ के दिल्ली और आगरा से 1526 तक हुकूमत की। इसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंट रूलर्स उभर गए, जिन्होंने आज़ाद रियासतें कायम की जो फ्लोरिशिंग और प्रॉस्परस थी। इस दौर में नए डायनास्टी जैसे अफगान और राजपूत ने भी जन्म लिया। तो 1526 में मुग़ल डायनास्टी ने अपनी एम्पायर कायम की। शेर शाह सूरी ने मुग़ल एम्परर हुमायूं, जो अकबर का बाप था, को डिफीट देकर दिल्ली में अपनी डायनास्टी की हुकूमत कायम कर दी। सूरी ने सिर्फ 14 साल तक हुकूमत की, यानी 1540 से 1555 तक हुकूमत की। लेकिन उसकी हुकूमत एक मॉडल हुकूमत मानी जाती है। इसके बाद ग्रेट मुग़ल एम्परर अकबर ने हुकूमत संभाली। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये तीसरा चैप्टर जो है, ये दिल्ली सुल्तानज़, इसको हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ोगे। मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक करोगे, उनको आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।